जय हिंद सभी को, जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 8, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ। तो ग्राफ को बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीखना। जनरली ग्राफ में लड़कों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, रटके बैठे होते हैं कि ऐसे जा रहा है तो कांस्टेंट, ऐसे जा रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शंस उसके दिमाग में होते हैं क्योंकि उसके पास कंसेप्ट नहीं होता है। तो आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार है। जिसको ग्राफ तक नहीं आता वो ग्राफ सीख जाएगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। बस आप चीजों को ध्यान से देखिएगा, पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, कहीं से भी पार्ट को मिस नहीं करना है। अगर आपने इससे पहला मेरा लेक्चर नहीं देखा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग, तो यहाँ आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करना, आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हो। ठीक। और दूसरी बात, जो हमारा ग्राफ है वो बच्चे हम दो पार्ट में कवर करेंगे, एक तो आज और एक कल। तो ग्राफ के अंदर मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आपको लगवाने हैं और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ, दैट इज ग्राफ। बशर्ते चीजों का क्या रखना है, आपको आराम से चीजों की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, ये मेन चीज है। पहला क्वेश्चन यहां हमारा ये बनता है कि वाकई में ग्राफ होता क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ग्राफ होता क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में मैंने कोई इस टाइप का फिगर ड्रॉ किया, या मैं बोलूं कि इस टाइप का मैंने फिगर ड्रॉ किया, इस टाइप का, या फिर मैं बोलूं मैंने इस टाइप का फिगर ड्रॉ किया, दैट इज दिस, या फिर मैंने इस टाइप का फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, तो कोई भी फिगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ किया जा रहा है, दैट इज नोन एज ग्राफ। तो ग्राफ क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कैसा भी फिगर ड्रॉ किया गया हो, दैट इज ग्राफ। ठीक। तो एनी फिगर ड्रॉ बिटवीन द एक्सिस, पहली बात तो ये हिंदी वालों के लिए, एक्सिस के बीच में, अक्ष के बीच में किसी तरीके का अगर फिगर ड्रॉ किया जाता है, उसे हमें ग्राफ कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात कि जो ग्राफ है वो ड्रॉ किसके लिए किए जाते हैं। तो बच्चे, जो ग्राफ है ना, वो ऐसा पार्टिकल जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, राइट, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति के लिए ही फिगर को ड्रॉ किया जाता है, ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। तो ग्राफ ड्रॉ फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हिंदी वालों के लिए ग्राफ सरल रेखा में गति के लिए ही खींचे जाते हैं, या वन डायमेंशन, एक विमीय गति के लिए खींचे जाते हैं। दूसरा पॉइंट कि ग्राफ बेटे कभी भी किसी पार्टिकल का या किसी कण का या किसी बॉडी का या किसी पिंड का पाथ नहीं बताता है, उसका रास्ता नहीं बताता है। पहली बात ये, यानी ग्राफ डू नॉट टेल अबाउट द, या ऐसा बोलूं, ग्राफ डू नॉट शो द पाथ ऑफ पार्टिकल। हिंदी वालों के लिए ग्राफ कभी भी कण का रास्ता नहीं दिखाता है। ये दो बातें आपके लिए बेसिक थी, बताना जरूरी था, बता दिया। ठीक। तो ग्राफ कभी भी कण का रास्ता नहीं बताता है। इसके बाद हमें जो ग्राफ पढ़ने हैं बच्चे, वो तीन तरीके के ग्राफ पढ़ने हैं। पहला में पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हिंदी वालों के लिए विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा में पढ़ना है दैट इज वेलोसिटी, यानी वेग टाइम समय ग्राफ, तो वेग और समय ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा में पढ़ना है दैट इज एक्सीलरेशन, यानी त्वरण, और टाइम यानी समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। ये बच्चे तीन ग्राफ हमको पढ़ने हैं, तीन टाइप के ग्राफ हैं आपके, दैट इज, ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन ग्राफ आपको पढ़ने हैं। इससे पहले मुझे अब आपको ये चीजें सिखानी है कि ग्राफ पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें आपको आनी
चाहिए, राइट। तो पहली बात, ग्राफ पढ़ने के लिए आपको दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है दैट इज स्लोप। स्लोप को हिंदी में ढाल या ढलान बोलते हैं, ठीक है, स्लोप। तो पहला पॉइंट बहुत जरूरी, बिना स्लोप के कभी भी आप ग्राफ को नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ रट सकते हो, ये ध्यान रखना। बिना स्लोप के कभी भी आप ग्राफ को नहीं पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ग्राफ सीखने हैं तो आपको स्लोप सीखना पड़ेगा, राइट। दूसरा पॉइंट, ग्राफ को सीखने के लिए आपको दूसरी चीज यह भी पता होना चाहिए, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, किसी भी कर्व का, किसी भी वक्र का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए किस तरीके से निकाला जाएगा। वक्र का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दो चीजें बच्चे, एक तो स्लोप और एक एरिया किसी भी कर्व का, ये दो बातें आपको पता है तो ग्राफ आपके लिए बेहद ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्लोप सिखाऊंगा और उसके बाद हम एरिया को सीखेंगे। बहुत ही आनंद आने वाला है, चीजों को बस कंटिन्यू देखते रहना है आपको। सबसे पहला पॉइंट दैट इज स्लोप। अब समझते हैं वाकई में स्लोप होता क्या है। हिंदी वालों के लिए ढाल या इसको ढलान कहा जाता है। अब स्लोप होता क्या है, ध्यान से एक बात को समझना है। जैसे मान के चलो आपके सामने एक इस तरीके का फिगर ड्रॉ करा मैंने, है ना, एक ग्राफ ड्रॉ करा, ध्यान से देखना, ये ठीक, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। अब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसा भी फिगर ड्रॉ कर दो क्या कहलाता है, ग्राफ, ठीक। ये मान के चलो वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट डाल दिया यानी विस्थापन, और एक्स में डाल दिया टाइम यानी समय। ध्यान से मेरी बात को देखना। तो अब हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोटिस करना है और समझना है। बच्चे हम सब जानते हैं कि हमने मैथ के अंदर पढ़ा है कि स्लोप हमारा, स्लोप को किससे दर्शाते हैं हम, एम से दर्शाते हैं कि दर्शाते हैं, एम से, ठीक। स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर। और ये स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, ये भी पढ़ा होगा। क्यों होता है इस पर चर्चा करेंगे अभी। तो आपने ये पढ़ा होगा कि स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, ये थीटा क्या है, ये थीटा बच्चे एंगल है यानी कोण है। अब एक कहां से मापा जाता है, एंगल मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में भी दो होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चे हमेशा और हमेशा ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा। ये बहुत जरूरी बात, ये खास बात, यानी कोण पॉजिटिव एक्स अक्ष से मापा जाएगा, धनात्मक एक्स अक्ष से मापा जाएगा। ये बात दिमाग में सेट कर लो कि थीटा क्या है, एंगल है, और कहां से मापा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा। ये आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखना। यानी अगर मुझे यहां पर थीटा निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मैं थीटा को कहां से मापूंगा, यहां से। ये मेरे लिए क्या होगा, थीटा होगा। ये मेरे लिए थीटा नहीं होगा, ये मेरे लिए थीटा नहीं होगा। थीटा हमेशा और हमेशा कहां से मापा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा। ये समझ लो, पहली बात, क्लियर बात, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर मुझे यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर टेन थीटा को निकालना है, किसको निकालना है, टेन थीटा को निकालना है, तो हम सब जानते हैं टेन थीटा होता क्या है। जरा देखो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो सामने वाला हमेशा बच्चे हमारा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, बताओ। सामने वाला हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर इतनी बात, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सामने वाला क्या होता है बच्चे, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, लंब बटे बेस, यही तो होता है टेन थीटा। अगर ध्यान से एक बात को समझने की पूरी कोशिश करो तो ये लाइन और ये लाइन दोनों बच्चे कैसी है, पैरेलल। तो क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, तो क्या इसको मैं विस्थापन कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर टेन थीटा यहां से निकालोगे
तो आपको सीधा सीधा क्या दिखाई देगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो हाँ कि ना, दिखाई देगा कि नहीं देगा? सीधी सीधी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट तो ये भी डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट को बच्चे हिंदी में कहते हैं विस्थापन, और टाइम को क्या बोलते हैं, समय। विस्थापन बटे समय। और हम सब जानते हैं कि जो विस्थापन बटे समय बच्चे फॉर्मूला क्या कहलाता है, दैट इज वेलोसिटी। क्या कहलाता है, वेलोसिटी। और हिंदी में बच्चे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो आपको एक बात फील आई है यहां से, वो फील क्या आया है, वो ये है कि स्लोप हमेशा टेन थीटा के बराबर होगा, और ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो थीटा निकल के आया है वो किसके बराबर निकल के आया है, वेलोसिटी के बराबर निकल के आया है, वेग के बराबर निकल के आया है। मतलब कि स्लोप किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, और टेन थीटा किसके बराबर है, इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम के केस में वेलोसिटी के बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्लोप किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर है। मतलब हमेशा एक बात दिमाग में सेट कर लो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। पहली बात तो ये, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप बच्चे क्या होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। पहली खास बात बताइए, कंसेप्ट क्लियर है? पहला, इतनी बात क्लियर एकदम। स्लोप हमेशा टेन थीटा के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप बच्चे वेग के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। अब यही खास बात क्या है, ध्यान से समझ लो। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरा ये जो थीटा है वो कांस्टेंट है, क्या है ये थीटा, कांस्टेंट, तो बच्चे स्लोप भी कैसा होगा, कांस्टेंट। तो बच्चे वेलोसिटी भी कैसी होगी, कांस्टेंट, नियत। अगर मैंने बोला कि ये थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। मेरे लाल स्लोप भी क्या होगा, बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो बच्चे वेलोसिटी भी बढ़ेगा। मैंने बोला कि थीटा घटेगा तो टेन थीटा घटेगा, तो मेरे लाल स्लोप घटेगा। अगर स्लोप घटेगा तो वेलोसिटी घटेगा। अगर मैंने बोला कि थीटा जीरो तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो स्लोप क्या हो गया, जीरो। अगर स्लोप जीरो तो बच्चे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। मतलब आपकी वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, जीरो है, कांस्टेंट यानी नियत है। ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, कि थीटा कांस्टेंट है कि जीरो है, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। सीधा सा कंसेप्ट आपका हमेशा क्या रहेगा, थीटा से। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि थीटा को ध्यान रखना, कहां से मापा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा, प्लस धनात्मक एक्स से मापा जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल से इस बात को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक और ग्राफ है, ठीक। मान लो ये हमारी वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस। यह वाई एक्सिस में बच्चे मैंने वेलोसिटी ले लिया। वेलोसिटी को बच्चे हिंदी में बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग। और एक्स एक्सिस में बच्चे क्या है, टाइम, दैट इज समय, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्लोप निकालिए, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होगा। तो आपको पता है कि स्लोप को किससे दर्शाया जाता है, एम से हम लोग दर्शाते थे, और होता किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। अगेन आ गया थीटा। थीटा कहां से मापा जाएगा, एंगल है, कहां से मापा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हिंदी वालों के लिए धनात्मक एक्स अक्ष से मापा जाएगा। तो धनात्मक एक्स अक्ष क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया थीटा। अब आपको टेन थीटा निकालना है। अब आपको समझ में आ गया, अगर मैं ये लाइन को ड्रॉ कर दूं तो सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या बन जाएगा, बेस, यानी लंब बट्टे बेस। और अगर ये वेलोसिटी है तो क्या मैं इसको वेलोसिटी कह सकता हूं, वेग कह सकता हूं, बिल्कुल। तो निकलेगा क्या, टेन थीटा क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग। हिंदी वालों के लिए वेलोसिटी को बच्चे क्या बोलते हैं हिंदी में, वेग, और टाइम को क्या बोलते हैं, समय। तो वेग बट्टे समय, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या निकल के आ जाता है, एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है, त्वरण निकल के आ जाता है। मतलब सीधा सा कंसेप्ट क्या निकल के आया बच्चे, सीधा सा निकल के आया कि स्लोप किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। और ये टेन थीटा किसके बराबर, वेलोसिटी टाइम में निकल के आया, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बराबर। अब आपको इतना पता लग गया कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा,
त्वरण के बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेग के बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपका ये थीटा कांस्टेंट है, नियत है, तो टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट, तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। सब कुछ थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर आपका थीटा 0 है तो टेन 0 की वैल्यू 0 होगी, स्लोप 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर आपका थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, अगर स्लोप बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा। थीटा घटेगा तो टेन थीटा घटेगा, स्लोप घटेगा, त्वरण घटेगा। मतलब आपका एक्सेलरेशन 0 है या कांस्टेंट है या बढ़ रहा है या घट रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ थीटा पर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर यही निकालना है कि थीटा आपका घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा, 0 होगा। तो सीधा सीधा एंगल का आपको ध्यान रखना है, इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं कहां से मापा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा, धनात्मक एक्स अक्ष से मापा जाएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात, बहुत जरूरी चीज यहां पर मैं आपको एक बता देता हूं नोट डाल के। मेरे लाल, मेरे पॉइंट्स को समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूं, और खास बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस। तो बच्चे, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर ये थीटा पॉजिटिव हुआ तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा पॉजिटिव कब होगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने बोला इफ थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी है, टेन के केस में 90 से छोटी है, यानी 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। हम सब जानते हैं टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की 1 और 60 की 3। ये सभी की सभी वैल्यू बच्चे कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। बताओ कैसी हैं, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, थीटा से 90 से अगर कम है, तो इसका मतलब थीटा कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। मतलब टेन थीटा मेरे लाल क्या बन जाएगा इस केस में, पॉजिटिव। अगर ये टेन थीटा पॉजिटिव बनेगा तो मेरे शेर स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखते जाना, अगर स्लोप बच्चे पॉजिटिव है तो तुम्हारा ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव, आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये वर्ड आपने सुना होगा कि ग्राफ पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये बात कौन बताएगा, स्लोप। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव तो ग्राफ पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ नेगेटिव। अब यहां से मुझे पता लगा कि स्लोप पॉजिटिव, तो बच्चे एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहली बात ये समझ लो। दूसरी बात जरा ध्यान से समझो, ये नेगेटिव कब होगा, तो ध्यान से बच्चे, मैंने बोला इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि 90 के बाद की वैल्यू 120, 135, इस तरीके से वैल्यू है, 120, 135, 150, 180, यानी 120, 135, 150, 180। टेन 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का √3, माइनस का √3। 135 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। और टेन 150 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/√3। और टेन 180 कितनी होती है, इनफाइनाइट। ये 10 में 90 से ऊपर की वैल्यूज हैं। अब बताओ सभी की सभी कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो इसका मतलब थीटा अगर 90 से बड़ा है तो टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 90 से अगर बड़ा एंगल है तो टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। अगर टेन थीटा नेगेटिव तो बच्चे स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। राइट। ये हर कंडीशन में, ऐसा नहीं कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे इस केस के अंदर लगाएं चाहे उस केस में लगाएं। जरा देखो, अगर आपका थीटा 90 से छोटा होगा तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। थीटा 90 से बड़ा होगा तो टेन थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। दो बातें अगर तुम्हारे दिमाग में छप गई, पहला कि आपको एंगल निकालना आना चाहिए कि थीटा 0 के बराबर है, कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तीसरा, ये तो हमें पता लग गया। तीसरा, दूसरा वो चीज कि आपका ग्राफ यानी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव,
ये दो बातें आपको पता लग गई तो बहुत आसान है, और दोनों बात आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो ये स्लोप की कंडीशन थी बच्चे, और इसके बाद अब मैं आपको समझाने वाला हूं दैट इज एरिया। एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको अच्छे से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे एरिया, एरिया अंडर द कर्व। तो सेकंड फेज है हमारा ग्राफ को समझने के लिए, दैट इज एरिया। एरिया अंडर द कर्व, वक्र का क्षेत्रफल आपको कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान के चलो ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, और ये आपका है वाई एक्सिस, और ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहां पर ये दे रखा है आपका वेलोसिटी, वेग, और ये दे रखा है टाइम, वेग इनटू समय। ठीक, और ये कंडीशन आपको दे रखी है, मान के चलो ये, और आपसे बोल रहा है इसका कर्व का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है इसका, भैया इसका एरिया निकाल के दो मुझे, क्या होगा ये पूछ रहा है। तो एरिया आप कैसे निकालोगे कि जो एक्स एक्सिस दे रखी है और वाई एक्सिस का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल के आ जाएगा इसका। एरिया आपको सीधा सीधा इस तरीके से निकालना है। अगर आप एक्स एक्सिस में देखें तो क्या होगा, टाइम, और वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेग इंटू समय क्या होता है, वेग इंटू समय क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं ना वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेग इंटू समय किसके हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के हो जाएगा, विस्थापन के। तो वेलोसिटी इंटू टाइम बच्चे किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बराबर होता है। तो ध्यान रखो, जो एरिया निकल के आया हमारा वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया निकल के आया वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर निकल के आया। पहली बात तो ये। अगर ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, जैसे ये दूसरा एक ग्राफ रख दूं आपके सामने, ये मान के चलो बोलूं आपसे कि ये आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण वाई डायरेक्शन में, और एक्स में बच्चे क्या है आपका टाइम। आपसे बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो। क्या निकालो, इसका एरिया निकालो। तो आपको सीधा सा एरिया जब भी निकालोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये मैं सोचना है ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कहीं निकाल दो। ठीक है, कर्व है, कैसी भी शेप हो सकती है उसकी, ऐसी या ऐसी। तो एरिया आपसे निकालने के दे रहा है, तो एरिया में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमेशा मल्टीप्लाई करना है एरिया निकालने के लिए। तो हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम बच्चे क्या निकल के आता है, देखिए जरा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसके बराबर आ जाएगा, वेग के बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। यानी ये वाला जो एरिया है बच्चे हमारा किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी के बराबर आ गया। तो एरिया निकालने का एक यही आसान सा तरीका है। बताओ, एकदम क्लियर है चीज यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एक चीज समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। अब तक तुमने जितना भी पढ़ा, दो बातें सीखी, ग्राफ और एरिया, और यही दोनों हमारे ग्राफ को सीखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, एक आखिरी चीज मैं आपको कराऊंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आएगा उसमें हम ग्राफ को फोड़ देंगे बेहतरीन शानदार तरीके से। पूरा सेशन वो कंप्लीट ग्राफ का होगा, जो सेकंड सेक्शन आएगा इसके बाद। और इस लेक्चर को ध्यान से देखना। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया ग्राफ बन, जो अभी आप मुझे सुन रहे हो, तो ये मानिए जो सेकंड लेक्चर आएगा ना ग्राफ का, आप फोड़ दोगे, मैं दावा कर सकता हूं आपसे। सारे के सारे क्वेश्चंस में आग लगा दोगे आप, धुआं तो नहीं निकलेगा लेकिन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर दोगे, बहुत ही आसान भाषा में। इसलिए लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपका बेसिक पूरा का पूरा करा रहा हूं, पूरा का पूरा बेसिक। चलिए, एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, ये एक फिगर यानी ग्राफ आपके सामने मैं बना रहा हूं बच्चे, ये ग्राफ को ध्यान से देखना। मैं फिर से आपके पास एक ग्राफ बना रहा हूं, और इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये ग्राफ है। ठीक, अब मैं आपसे बोल रहा हूं क्या कि बच्चे जो आपके पास ग्राफ है, ये मान के चलो डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये टाइम दे दिया, ठीक, समय दे दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी लाल वाई एक्सिस है। ठीक, हमसे मान के चलो उसने बोला अब आपसे
कि इस ग्राफ के अंदर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये ए, कोई भी अपने मन से ए पॉइंट, और मैंने बोला आपसे ये कोई बी पॉइंट है, और बच्चे मैंने बोला आपसे कोई ये सी पॉइंट है, ठीक, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस ए बी सी पर स्लोप बताइए बच्चे क्या निकल के आएगा, स्लोप, राइट, क्या स्लोप निकल के आएगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए बी सी पर क्या आएगा स्लोप निकल के, पहली बात तो क्या निकलवा रहा हूं आपसे, स्लोप निकलवा रहा हूं, पहली बात तो ये समझिए, स्लोप। हम सब समझते हैं कि जो स्लोप है बच्चे वो किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है, वेग के बराबर है, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होगी। जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकलवा जाए, और जरा ध्यान से देखिए, तो वहां क्या करना है बच्चे, आपको सबसे पहला काम क्या होगा, आपको थीटा को निकालना है, क्या निकालना है, थीटा। तो आपको स्लोप निकालने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या ड्रॉ करनी पड़ती है, टेंजेंट, जिसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, आपने इस मैथ में पढ़ी है, टेंजेंट, टेंजेंट डालते हैं, और टेंजेंट डाली कहां से जाती है, बाहर की तरफ से, कहां से, बाहर की तरफ से, आउटसाइड से। जैसे इस ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो मुझे टेंजेंट डालनी पड़ेगी, और ये टेंजेंट डालनी कहां से पड़ेगी, बाहर की तरफ से। जैसे देखो इस ए पॉइंट पर मैं टेंजेंट डालता हूं, ये रही टेंजेंट इसकी, ये टेंजेंट, टेंजेंट आप ड्रॉ कहां से करोगे, जरा देखो ये रही टेंजेंट, तो आप बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये है टेंजेंट, सी पॉइंट पर आपको ड्रॉ करनी है, तो ये रही टेंजेंट, ठीक, एक मिनट, ये रही टेंजेंट, ठीक, तो आप इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला काम हमारा थीटा का होगा, तो हमने कहा था थीटा कहां से मापा जाएगा, थीटा बच्चे कहां से मापा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये रहा आपका थीटा, बात समझ में आई। यहां आपका थीटा क्या रहेगा, ये रहा आपका थीटा, कहीं भी माप लो, अगर यहां मापना है तो आपको पॉजिटिव एक्सिस, ये रहा आपका थीटा, कहीं से भी माप लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये रहा थीटा आपका पॉजिटिव एक्सिस से। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से एक चीज मेरी देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, कि जो स्लोप है बच्चे, वो जो स्लोप है हमेशा हमारा स्लोप किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। ये बात तुमको फील आ गई होगी, ये बात मैं बहुत देर से समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा ये थीटा, ये बताइए 90 से बड़ा है कि छोटा है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, आपको बताइए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो थीटा है थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना, तो आपको दिख रहा है ये थीटा 90 से बड़ा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको साफ साफ, यानी ये वाला जो थीटा है, ये सी पॉइंट पर जो केस है, सी पॉइंट पर ये थीटा 90 से बड़ा है, और इस ए पॉइंट पर जो थीटा है ना, वो 90 से क्या है, छोटा। बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई। और थीटा 90 से छोटा होता है बच्चे, ऐसे थीटा, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, न्यूनतम कोण, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं, न्यूनतम कोण, यानी एक्यूट एंगल। और जो थीटा 90 से बड़ा होता है बच्चे, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, दैट इज अधिकतम कोण, हिंदी वालों के लिए अधिकतम कोण, ठीक, अधिकतम कोण, कोई दिक्कत, ये बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे इस पॉइंट पर आपका थीटा 90 से छोटा है, अगर थीटा 90 से छोटा है यानी 30, 0, 45, 60, तो टेन थीटा बच्चे कैसा होगा, पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर टेन थीटा मेरे लाल पॉजिटिव होगा तो यहां पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप निकालूं क्या होगा, वेलोसिटी, तो बताइए वेलोसिटी कैसी निकल के आएगी, पॉजिटिव। अगर मैं इस कंडीशन में सी पॉइंट पर अगर आपसे पूछूं, ये सी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये सी पॉइंट, और इस सी पॉइंट पर आपसे पूछूं कि बताइए कि आपका स्लोप नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा थीटा 90 से बड़ा है। अगर थीटा 90 से बड़ा है, टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा टेन थीटा, यहां पर बच्चे टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। अगर टेन थीटा बच्चे नेगेटिव, तो स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, यानी स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर इस केस में मेरे लाल डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, मतलब अब वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात क्लियर है, कंडीशन क्लियर हो गई कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दूसरी बात,
ऐसे अगर बी पॉइंट पर आ जाऊं मैं, तो आप जरा देखिए कि आपका जो थीटा है बच्चे वो क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों 0 होगा भाई? हमेशा थीटा कहां से मापा जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाता है, धनात्मक एक्सिस से। तो यहां ये जहां ये टेंजेंट है और एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, मतलब थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। अगर थीटा 0 होगा तो मेरे लाल टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा की जगह 0, टेन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर टेन 0 0 हुआ तो अगर टेन थीटा 0 हुआ तो मेरे लाल स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको 3 बात क्लियर हुई। पहली बात आपको क्या क्लियर हुई कि आपका स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, आपका स्लोप नेगेटिव हो सकता है, और आपका स्लोप 0 हो सकता है। कंडीशन क्लियर है? यानी स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। आई थिंक एक एक बात तुमको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप पहचानेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर का, कल आपको अपलोड आ जाए, आपको वीडियो पहुंच जाएगा ये। ठीक, और जितना हो सके सेशन को जरूर शेयर करना, राइट? ठीक है, तो एक एक चीज मैंने आपको, ये मानिए कि कंसेप्ट को एकदम बेहतरीन अंदाज से आपको क्लियर किया है, एक एक बात को आपको बच्चे मैंने समझाया है। तो कल के लेक्चर में आपको चीजें मिलेंगी, आप पहले इस लेक्चर को देखें पूरा कंप्लीट, उसके बाद ही उस लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चंस को आप फोड़ दोगे, राइट? तो आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेहनत करते रखिए और याद रखिए सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना हो सके सेशन को जरूर शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद।